नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा बेहद खास शो जहां रोज हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करें छोटी कमाई से, छोटी सेविंग से, तो हर कदम पर योर मनी आपकी हेल्प करता है। नोट कर लीजिए तरीका शो में आने का। अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर जाकर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ पीवी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे मौजूद हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हमेशा की तरह अपने पोर्टफोलियो को लेकर कि कैसे पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, कैसे अपने गोल को पूरा करें। तो फटाफट से क्वेरीज से ही शुरुआत कर लेते हैं बिना कोई डिस्कशन करे, और इसीलिए जो पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें भेजा है एसएमएस के थ्रू। गौरव ठाकुर ने भेजा है चंडीगढ़ से। 31 साल इनकी उम्र है। जो इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट है वो 13,000 के एसआईपी ये कर रहे हैं। जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3,35,000 के आसपास की है। गोल है इनका 25 साल में 3 करोड़ का। तो फिलहाल जो इनका पोर्टफोलियो है वो मैं बता देती हूँ। काफी सारे फंड्स है इनफैक्ट इनके पास, छोटी छोटी एसआईपी इन्होंने की हुई है। मेरे एसेट लार्ज कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन सभी फंड्स में तो 1000 पर मंथ ही डाल रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज में 2000 रुपए महीना, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू टेक में 3000 ईच। इसके अलावा लमसम इन्होंने डाला हुआ मेरे ऐसे टैक्स सेवर में 40,000 के आसपास। तो बताइए ये पोर्टफोलियो कैसा है इनका, प्लस कंसीडरिंग कि 3-3.25 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है, 25 साल में 3 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीवेबल है या इनको एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज करना होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक चीज बहुत अच्छी है दीपाली के, इन्होंने एकदम ही हमें जिस तरीके से गोल का टारगेट अमाउंट और टेन्योर के साथ एक प्रॉपर गोल बेस प्लानिंग करके भेजा है कि ये इतनी रकम चाहते हैं। तो सबसे पहले तो कह दूं कि अभी जो उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू है 3,35,000 और जो उनकी अभी करंट एसआईपी चल रही है 13,000 की, उससे अगर हम देखें तो 25 साल के अंदर ये गोल इजीली अचीव हो सकता है इनका जो 3 करोड़ का टारगेट है। क्योंकि जाहिर से बात है 25 साल का समय है, तो हम महज 12 से 15% का भी एक अजम्पशन रिटर्न लेके चले तो ये इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये बात तो अच्छी है कि करंट एसआईपी में इन्हें बिल्कुल भी अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी स्कीम्स की बात करूं तो स्कीम्स देखा जाए तो इन्होंने ले तो रखी है काफी सारी स्कीम्स, लेकिन उनमें जो अमाउंट ये निवेश कर रहे हैं उसमें काफी थोड़ा बहुत मुझे मिसमैच नजर आ रहा है। जैसे अगर हम देखें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सारा इन्होंने डिवर्सिफिकेशन कर रखा है। उसमें हजार की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन सडनली एक बड़ा अमाउंट जो एसआईपी का इन्होंने डाल रखा है वो एक तो यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल रखा है 2000 का, और एक आईसीआईसीआई का टेक फंड में डाल रखा है। अब मैं समझती हूँ कि शायद जैसे जैसे पोर्टफोलियो लोग बनाते हैं, डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, उसके बाद जब एसआईपी को बढ़ाते हैं अपने पोर्टफोलियो में या एडिशनल एसआईपी करते हैं, तब जिस हिसाब से जो अमाउंट उनकी सहूलियत के हिसाब से वो बढ़ाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी आप एसआईपी आपके पोर्टफोलियो में रखते हैं जो भी 4 या 5, उसमें अगर आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो लॉन्ग टर्म का एसआईपी का अगर आपका गोल है, ठीक है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा आप एसआईपी अमाउंट रख सकते हैं। लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में अगर आपका शॉर्ट टर्म 5 से 10 साल के अंदर का गोल है तो आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप में अच्छा खासा अमाउंट रख सकते हैं। जो अमाउंट इन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है वो एक सेक्टोरल फंड है। तो मेरे हिसाब से टेक फंड जो है या बिल्ड इंडिया जो एक इंफ्रा फंड है, ये सारे सेक्टोरल फंड्स है, इंटरनेशनल फंड है। तो इनमें क्या होता है, ज्यादा अगर पेशेंस नहीं रखा, जो अगर हम देख रहे हैं सेक्टोरल फंड साइक्लिकल होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स अब किस तरीके से नीचे हैं, तो उस समय में अगर आपने एसआईपी बंद कर दी और इस तरीके से पेशेंस नहीं रखा तो आपको वहां पे फिर लॉस देखने को मिलता है, और फिर वहीं पे कहीं ना कहीं आपका पेशेंस आपका विश्वास टूट जाता है। सो साइक्लिकल नेचर है सेक्टोरल फंड्स का, तो उसमें आप अमाउंट कम रखें ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए और आप उसको टाइमली रिव्यू करते रहेंगे। लेकिन मेजर जो आपका गोल, जो आपका एसआईपी का पोर्टफोलियो बनना चाहिए, वो इन महज जो डाइवर्सिफाइड में हमेशा कहती हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इन तरीके के फंड से आप आपका मेजर गोल को आप प्लान करें। सेक्टोरल फंड्स के ऊपर निवेश करके अपने गोल को प्लान ना करें, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स रिस्की भी होते हैं, साइक्लिकल होते हैं। जिस समय पे आपको चाहिए होंगे, जब आपका गोल आएगा
तब वो फंड ऊपर होने चाहिए ताकि आप मेच्योर करें। ठीक है, सो साइक्लिकल को डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप सेक्टोरल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन मेजर गोल आपका जो प्लानिंग है वो इन 3 से 4 फंड से आप रखें। फंड्स कच्चे हैं सारे, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, अगर आप निकलना चाहते हैं निकल जाइए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज कैप और मिड कैप है। और जैसे मैंने सेक्टोरल फंड्स की बात की उसे आप ध्यान में रखें। पर एक फ्लेक्सी कैप में अगर आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी दूसरे गोल्स के लिए भी प्लानिंग करें। ये एक गोल हो गई, अगर आप 30 से 31 साल के हैं तो दूसरे भी आपके आने वाले गोल्स होंगे, तो उसके लिए प्लानिंग करें ताकि उसकी भी जो एसआईपी होंगी वो आप अलग से प्लान कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो आपके फंड सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, आप अपना गोल भी हासिल कर लेंगे इसी एसआईपी के साथ। कुछ थोड़े चेंजेस बताए हैं, चेंजेस इन दी सेंस कि आप एक्सेस मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही मेरे एसेट ब्लू चिप जो फंड है आपके पोर्टफोलियो में उससे आप निकल सकते हैं। 2 ऐसे फंड हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम रखें, बाकी अपनी स्कीम्स में आप कंटिन्यू कीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। नवनीत है हमारे साथ हैदराबाद से। नवनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, एक्चुअली मैंने कुछ जो ये फंड्स अलॉट किए हैं, तो ये फंड्स ये करेक्ट हैं या नहीं मैडम, ये मेरे को जानना है। और ये 20 ईयर्स में 2 करोड़ का गोल है, तो क्या ये पॉसिबल है? पता कर लेते हैं। और आपने बताया कि 2 करोड़ का टारगेट 20 ईयर्स में 4.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स इनके जो हैं मैं क्विकली एक बार मेंशन भी कर देती हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप, डीएसपी टैक्स सेवर, एचएसबीसी टैक्स सेवर, कोटक टैक्स सेवर, आदित्य बिरला का टैक्स रिलीफ, मेरे ऐसे टैक्स सेवर, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। तो टैक्स सेवर का ही एलोकेशन है पूरे पोर्टफोलियो में मेजरली। क्या सजेशन है पूजा इनके लिए? जी, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, मैं भी वही देख रही हूँ कि नवनीत जी, पोर्टफोलियो में जो मैं एसआईपी अमाउंट देख रही हूँ, आई थिंक करंट एसआईपी अप्रोक्सीमेटली 25,000 प्रति माह के आसपास आपने चालू कर रखी है। तो सबसे पहले हम टारगेट की बात करें, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 20 साल का आपने समय दिया है आपके टारगेट के लिए, सबसे पहले तो उसकी दाद देती हूँ कि आपके पास काफी समय है टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू जो 4.5 लाख है और करंट एसआईपी जो चल रही है उससे तो आप इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम फंड्स की बात करते हैं ना, मैं समझती हूँ आप ईएलएसएस में जो आपने निवेश कर रखा है वो आप 80C में हमें जो डिडक्शन मिलता है जिसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपया प्रति साल, जो पर एनम जो हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर रहे हो, या अगर आपने होम लोन ले रखा हो, या अगर आप कोई सुकन्या समृद्धि या पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हो, तो 80C में बहुत सारी चीजें आती हैं और पीएफ का भी डिडक्शन हो जाता है। एसआईपी प्लान करनी है अगर ईएलएसएस प्रोडक्ट में, जिसमें भी आपको 80C डिडक्शन मिलता है, क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन है, तो आप पूरा का पूरा अगर आप 1.5 लाख उसमें भी लेना तो भी 12,500 की एसआईपी आपको ईएलएसएस में लगती है पर मंथ। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपने ईएलएसएस में बहुत ज्यादा एसआईपी चालू कर रखी है और अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास, तो क्योंकि हर महीने एसआईपी जा रही है, वो हर महीने 3-3 साल से लॉक होते जा रहा है। मेरे हिसाब से जब हम वैसे भी पोर्टफोलियो में बात करते हैं, आप एक ही कैटेगरी के फंड को ज्यादा निवेश उसमें ना करें। ईएलएसएस मतलब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है, उसको ना करें आप। हम उसको एक डिवाइड कर सकते हैं। आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एक फ्लेक्सी कैप रखें अगर आपको उसमें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है। एक मिड कैप रखें, क्वांट मिड कैप है। स्मॉल कैप में ऑलरेडी आपने शुरू कर रखी है एसबीआई स्मॉल कैप। और बाकी जो ईएलएसएस सारे हैं उसमें से मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप 1 या 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे टैक्स सेवर, डीएसपी टैक्स सेवर या फिर कोटक टैक्स सेवर, इन तीनों में से आप कोई भी एसआईपी चालू रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ईएलएसएस में आप निवेश ना करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक गोल के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है, सही बात है। दूसरे गोल्स भी होंगे, उनकी भी प्लानिंग करना जरूरी है। हर एक गोल के सामने एसआईपी अमाउंट को आप साइड में रखें, ताकि आपके हर एक गोल के सामने आपकी एसआईपी असाइंड होगी, तो आसानी हो जाएगी आपको जब भी गोल आएगा तब मैच्योरिटी करने के लिए उस एसआईपी से। जी ओके, तो चलिए, आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है, वो नेसेसरी चेंजेस आप कर सकते हैं। कॉर्पस आप अपना 2 करोड़ का एक्यूमुलेट कर सकेंगे 20 ईयर्स में। और टैक्स बेनिफिट के लिए जैसे पूजा ने बताया 12,500 की एसआईपी काफी है।
तो आप कुछ और फंड्स ऐड कर दीजिए जहां आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर मिले। पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, क्वाड, मिड कैप जैसे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कीजिए, यही सजेशन है। निशेष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। मिश्रा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं अपनी और वाइफ के नाम से 50-50 हजार रुपए की SIP स्टार्ट किया है। 11 SIP डिफरेंट डेट्स में, और मेरा जो गोल है वो 1.5 करोड़ का है 5 साल बाद। तो क्या इस SIP से जो SIPs हैं 11 हमारी और वाइफ की, उससे अचीव हो पाएगा या गोल 5 साल में? पूछ लेते हैं, आपका 5 इयर्स का गोल है 1.5 करोड़ का। अच्छा, आपने कब स्टार्ट की थी SIP 55,000 की? अभी जनवरी से स्टार्ट किया है मैम, हस्बैंड वाइफ दोनों इसी जनवरी से। अच्छा, अभी की है। इसके अलावा 25 लाख रुपए लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करेक्ट? जी हाँ, कर सकते हैं जी। ओके, तो पूजा, इनके फंड्स की डिटेल्स तो हैं आपके पास। मेरे एसेट लार्ज कैप, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वाड मिड कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक ब्लू चिप और कैनरा बोको ब्लू चिप। तो इन सभी में ये 5,000 ईच कर रहे हैं और इन्होंने ये 9 फंड्स रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। प्लस जैसे आपने सुना कि इनको इनफैक्ट नॉन इनके पास ऑलमोस्ट 11 फंड्स है, माफ कीजिए। बाकी जो 3 फंड्स है वो है PGM इंडिया मिड कैप, एडलवाइज लार्ज कैप और क्वांट लार्ज मिड कैप। तो 55,000 के SIP के हिसाब से मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 5 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली अचीवेबल है? और दूसरा 25 लाख लमसम डालना चाहते हैं, तो सजेस्ट कीजिए प्लीज इन्हें। जी दीपाली, एक फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा मेरा इनको कि निशेष जी ने कहा 55,000 पर मंथ हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, मतलब 1,10,000 की टोटल में कर रहे हैं या दोनों मिला के 55,000 कर रहे हैं? बताइए निशेष जी। दोनों मिला के 1,10,000 मैडम। हाँ, ठीक है। तो जैसे दोनों मिला के 1,10,000 कर रहे हैं, आपने सेम ही फंड्स ले रखे हैं, और जो 25 लाख का लमसम अमाउंट भी मुझे इस पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा, क्योंकि आपका जो गोल है ना निशेष जी, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से है। तो 5 साल के अंदर आपको 1.5 करोड़ की राशि चाहिए। तो अगर हाल में जो करंट SIP अमाउंट है 1,10,000 की, अगर वही SIP अमाउंट अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की राशि जुटा पाएंगे। ठीक है, अगर आपका टारगेट 1.5 करोड़ का है तो अभी आपको 11,000 की SIP बढ़ानी होगी, या अगर आप SIP बढ़ा नहीं सकते हैं तो आप महज 1 साल से आपके गोल को पोस्टपोन कर लें, तो आप इसी अमाउंट से आपके टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब एक हो गई ये बात टारगेट की। अब हम फंड्स की बात करें तो क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज कैप ले रखे हैं, मैं समझती हूँ 5 साल के हिसाब से शॉर्ट टर्म है, इसके लिए आपने लार्ज कैप को ज्यादा महत्व दिया है आपके पोर्टफोलियो में, तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक ही कैटेगरी के 4 या 5 लार्ज कैप रख के ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कंसोलिडेट कर दें, आप दोनों का पोर्टफोलियो है हस्बैंड और वाइफ का, तो एक ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप कंटिन्यू करें, एक मेरे एसेट लार्ज कैप कंटिन्यू करें। ठीक है, मिड कैप में देख रही हूँ ऑलरेडी 2 मिड कैप है, एक क्वांट मिड कैप है, एक PGIM इंडिया मिड कैप है। लार्ज एंड मिड कैप भी आपने ले रखा है, और दूसरा फ्लेक्सी कैप ले रखा है। तो बाकी सब ठीक है मेरे हिसाब से। लार्ज कैप जो है उसको थोड़ा आप कंसोलिडेट करके फ्लेक्सी कैप और जो लार्ज कैप 2 या मैक्सिमम 3 रखना चाहते हैं तो उसमें ही आप बढ़ा दे अमाउंट। बहुत ज्यादा लार्ज कैप फंड्स रख के ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 25 लाख लमसम भी है ना, उसे भी आपको निवेश करना होगा ये टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो उसे इस तरीके से बांटे। तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप में रख सकते हैं, STP रूट लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए आप उसे 6 महीने या 12 महीने की STP लगा सकते हैं। मैं 6 महीने की लगाएंगे तो भी सही रहेगा। तो वही लार्ज कैप में आप STP लगाएं, फ्लेक्सी कैप में STP लगा सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपको हाइब्रिड में डालना है तो हाइब्रिड भी डाल सकते हैं। कोई भी आप इक्विटी डेट का पोर्टफोलियो उठा के हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, जैसे ICICI का इक्विटी एंड डेट पोर्टफोलियो है उसमें डाल सकते हैं। बाकी सारे फंड्स ठीक हैं। जैसे मैंने मेंशन किया, अगर SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा के टारगेट पहुंच जाइए, या तो 1 साल से आपके गोल को आप पोस्टपोन कर लीजिए। लेकिन SIP को थोड़ा कंसोलिडेट करें, बहुत ज्यादा फंड्स है, 11 फंड्स जरूरत नहीं है, स्पेशली एक ही कैटेगरी के। जी ओके, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो हो रही है उसको आप बेहतर बनाइए।
पूजा ने आपको सजेस्ट किए गए हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर आपको करने हैं। 1.25 लाख की SIP करेंगे, 1 लाख की भी करेंगे तो भी अपने गोल को आप हासिल कर लेंगे। तो जो लार्ज कैप में एक्सपोजर हो रहा है आपका ओवर, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, और उसी लिए आपको थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में। बाकी 25 लाख जो आप लमसम डालना चाहते हैं उसमें आप लार्ज कैप, हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में पैसे अपनी निवेश कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, ब्रेक के उस पार कुछ और सवालों को लेंगे, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और अब कुछ और सवालों को ले लेते हैं। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल हमें दिनेश ने भेजा है SMS के थ्रू। इनकी उम्र 37 साल है और ये जानना चाहते हैं कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड को रेगुलर से डायरेक्ट में बदलने पर क्या टैक्स लगता है। तो ये 2-3 सवाल हैं इनफैक्ट इनके। और इसके अलावा पूजा ये जानना चाहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, अगर उनकी ही आप मतलब विद इन हाउस अगर आप कोई दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। और मार्केट कैप अगर 2 स्कीमों की एक ही है तो क्या इन्वेस्ट करना सही हो गया फिर नहीं। और एक चीज और कि लंबी अवधि के लिए क्या एक ही स्कीम के साथ स्टिक करना कितना वायबल है। कॉन्ट्रा फंड, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आइडियली ये सवाल अगर हमने शो की शुरुआत में लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, तो हमारा एक डिस्कशन का टॉपिक भी हो जाता। बट स्टिल काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इनके, बताइए क्या सजेशंस आपके। जी, मैं खुद बहुत ही खुश हूँ इस तरीके के सवाल से। नॉर्मली जो कॉलर्स होते हैं वो हमें पोर्टफोलियो भेजते हैं, इन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी सवाल किए हैं। तो ये भी अच्छी बात है, हमें लोग इस तरीके से भी सवाल पूछे ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट में अगर उन्हें क्लैरिटी चाहिए तो हम दे सकते हैं उसका भी जवाब, और उसके ऊपर जैसे आपने कहा हम एक टॉपिक डिस्कशन भी कर सकते हैं। सो 1 by 1 हम इसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि जो स्विच करना है रेगुलर से डायरेक्ट, जो 2 मोड्स होते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के, रेगुलर मोड होता है और एक डायरेक्ट मोड होता है। सो अगर इंटरनल अगर स्विच होता है तो उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी है या नहीं, तो इसका जवाब है कि टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि स्विच चाहे वो कोई भी तरीके का क्यों ना हो उसे एक रिडेम्पशन के जैसे माना जाता है। तो अगर वो विद इन 1 ईयर होता है इक्विटी फंड में तो शॉर्ट टर्म माना जाता है, और 1 ईयर के ऊपर अगर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लायबिलिटी होती है उस हिसाब से आपको टैक्सेशन लगेगा अगर आप उसे स्विच कर रहे हैं विद इन डायरेक्ट या रेगुलर। जो दूसरा सवाल है वो भी स्विच के ही रिलेशन में है, जिसमें वो दूसरी स्कीम में स्विच करने की बात कर रहे हैं। मतलब एक स्कीम से अगर दूसरे स्कीम और अगर वो सेम फंड हाउस है इस तरीके से अगर आप स्विच कर रहे हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा स्विच जो है उसे एक रिडेम्पशन ही माना जाता है और उसमें आपको टैक्स लायबिलिटी लगेगी। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं दीपाली के इस साल जो बजट है उसमें हमें कहीं पे इस तरीके के स्विच में टैक्स की कोई छूट मिले। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो फंड 1-2 उन्होंने पूछे हैं फ्रंटलाइन इक्विटी लार्ज कैप में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप में उन्होंने ऑप्शंस भेजे हैं, निपॉन स्मॉल, SBI स्मॉल, क्वांट, कैनरोबेको। नॉर्मली सारे स्मॉल कैप जो अभी आपने नाम भेजे हैं वो अच्छे ही है अपनी अपनी कैटेगरी में। अगर आप एक को चुन के आगे शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कैन रोबेको से शुरू कर सकते हैं। एक सवाल और है जहां पे इन्होंने पूछा है कि अगर हम लार्ज, मिड और स्मॉल ये 3 कैटेगरीज जो है उसकी 2 स्कीम्स में रखें या हर एक कैटेगरी की एक स्कीम में रखना बेहतर होगा। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक ही कैटेगरी की 2 या 3 स्कीम्स रख के कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कैटेगरी तो वही है। मिड कैप मतलब सारे मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश करने वाले हैं, स्मॉल कैप मतलब सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करने वाले हैं। तो आपको एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न में ज्यादा कुछ, एक्सपेंस रेशियो तो आपका मतलब एक्सपेंस तो लगेगा ही, रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप हर एक कैटेगरी का एक फंड रखें, वो बेहतर है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हाँ, अगर आप एक कैटेगरी को एक डाइवर्सिफाई फंड में रखना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो उसमें मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड इस तरीके के फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इनका जो कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में, वो बहुत अच्छी बात है। इसे थोड़ा बहुत मैं समझा दूं। कॉन्ट्रा जो नाम है,
कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो स्ट्रैटेजी है, जो मार्केट में समझो ग्रोथ स्ट्रैटेजी चल रही है या मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग स्कीम्स होती है। मतलब इसमें जो फंड मैनेजर जैसे वैल्यू फंड्स में अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वैसे ही कॉन्ट्रा फंड्स में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में, जो अंडर परफॉर्मिंग बिजनेसेस है उसमें निवेश करते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत रिस्क इसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत निवेश होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए आप इस फंड्स में निवेश करते हैं। और मार्केट में जब आपको क्रैश या करेक्शन दिखता है, वॉलेटिलिटी दिखता है, तभी एक्सीलेंट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मार्केट के ऑपोजिट ये चलता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होराइजन है तो एक कॉन्ट्रा फंड में शामिल कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें रिस्क तो है लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के साथ डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। चलिए, समय की कमी है, शुक्रिया पूजा आपका, आप शो में आए, अपने व्यूज दिए सभी क्वेरीज को। जाते जाते आप पूजा के टॉप 4 फंड्स भी देख सकते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, उनको नोट कर लीजिए। एडिशन करने हैं पोर्टफोलियो में, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो उसमें इन चॉइसेस के साथ जा सकते हैं। थैंक यू पूजा। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।